दोस्तों दिल्ली में आजकल शराब घोटाला सबकी जुबान पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमीज की तरह इस घोटाले का साइज भी दिनों दिन बढ़ता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इस सब के बीच शराब घोटाले की यह जंग अब कहां पहुंचेगी कह नहीं सकते, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जंग के बारे में जो हथियारों के दम पर नहीं बल्कि शराब के दम पर लड़ी गई थी। और यह अनोखी जंग 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 49 ईयर्स तक चली थी। दोस्तों, दो देशों के बीच विवाद होना कोई नई बात नहीं। कभी ये विवाद सीमा को लेकर, कभी पानी, कभी व्यापार, तो कभी जमीन को लेकर होते हैं। एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए इंसान सदियों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आइलैंड ऐसा भी है जिसे जीतने के लिए दो देश 49 ईयर्स से खून नहीं बल्कि शराब बहा रहे थे। अब इसके पीछे वजह क्या है, तो यह जानने के लिए आपको हमारा आज का यह वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, जिसमें बात हो रही है उस युद्ध की जो 1.3 वर्ग किलोमीटर भूखंड के लिए 49 साल तक शराब के दम पर लड़ा गया। हालांकि युद्ध एक ऐसा नाम है जो सुनने में जितना आकर्षक लगता है, परिणाम उसके उतने ही बुरे होते हैं। अब वो चाहे जीतने वाला हो या हारने वाला हो, जान माल की हानि दोनों की ही होती है। दुनिया में तमाम ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों को मोड़ दिया है। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हुई हैं जिनमें लाखों लोग काल के मुंह में समा गए, तो कुछ ऐसी रही जिन्होंने पूरा साम्राज्य ही तितर बितर कर दिया। लेकिन 49 ईयर्स चलने वाले दुनिया के सबसे विनम्र युद्ध में दो देशों की सेनाएं हथियारों के जरिए नहीं बल्कि विस्की की बोतल के जरिए लड़ाई लड़ रही थी। आपको इस युद्ध की दिलचस्प कहानी जरूर जाननी चाहिए, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ष 1973 में कनाडा और डेनमार्क के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत यह तय हुआ था कि दोनों देश अपनी सीमाओं का निर्धारण करेंगे। लेकिन उस समय इन दोनों के बीच एक आइलैंड जिसका नाम है हैंस आइलैंड, उसको लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। हैंस द्वीप ग्रीनलैंड और एल्समीरे द्वीप के बीच कैनेडी चैनल के बीच में है। उस समय कनाडा भी इस पर अपना अधिकार जता रहा था और डेनमार्क भी इस आइलैंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यह एक ऐसा विवाद था जिसमें केवल द्वीप शामिल था, न कि उसके आसपास का पानी या समुद्र तल। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सभी देशों का उस प्रादेशिक जल पर नियंत्रण होता है जो तट से 12 मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक फैला होता है। नतीजतन हैंस द्वीप डेनिश और कनाडाई 12 मील क्षेत्र दोनों के भीतर आता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों द्वीप का दावा कर रहे थे। अब यहाँ आपके मन में भी ये सवाल होगा कि डेनमार्क तो उत्तरी यूरोप में है, तो फिर कनाडा से उसका सीमा को लेकर कैसे विवाद हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि कनाडा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर ग्रीनलैंड नाम का एक क्षेत्र है जिस पर डेनमार्क का नियंत्रण है। ग्रीनलैंड से आइलैंड की दूरी उतनी ही है जितनी कनाडा की सीमा से इस आइलैंड की दूरी है। वर्ष 1973 में जब इस आइलैंड को लेकर कोई सहमति नहीं बनी तो कनाडा ने यहाँ अपनी सेना भेज दी। इसके बाद कनाडा की सेना यहाँ अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर वहाँ से वापस लौट गई। इसके बाद डेनमार्क की सेना यहाँ आई और उसने कनाडा का ध्वज हटाकर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया और साथ में रख दी अपने देश की बनी एक शराब की बोतल। दोस्तों, झंडे के साथ शराब की बोतल छोड़ने का कोई ज्ञात कारण नहीं है। ऐसा लगता है कि डेनमार्क के ग्रीनलैंड के मंत्री टॉम ह्यूम्स द्वारा पहली बार कॉन्यक की एक बोतल छोड़ने के बाद से ही एक परंपरा विकसित हो गई। इसके बाद दोनों देश वर्षों तक ऐसा ही करते रहे। कभी कनाडा की सेना यहाँ अपनी विस्की की बोतल रख जाती थी, तो कभी डेनमार्क की सेना यहाँ अपने देश की डेनिश बियर की एक बोतल छोड़कर चली जाती थी। इससे ये दोनों देश ये साबित करते थे कि इस आइलैंड पर उनका अधिकार है। जब डेनमार्क की सेना डेनिश बियर की बोतल छोड़ के आती तो उसमें लिखा होता था वेलकम डेनमार्क, और इसी तरह जब कनाडा की सेना जब विस्की की बोतल छोड़ के आती तो उसमें लिखा होता था वेलकम टू कनाडा।
फिर भी दोनों देश अपने अपने दावों को बढ़ावा देने के लिए गूगल विज्ञापनों का भी उपयोग करने लगे थे। हालांकि दोनों देशों ने द्वीप पर युद्धपोत भेजे थे, लेकिन इसमें कभी भी शूटिंग युद्ध का कोई खतरा नहीं बना था। तो देखा जाए यह उसी तरह की लड़ाई थी जिस तरह आप और आपके करीबी दोस्त आपसी हंसी मजाक के लिए एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। 1933 से पहले द्वीप के डेनिश मानचित्रण के साथ साथ कोपेनहेगन के दबाव के मद्देनजर हैंस द्वीप की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय में लाया गया, जिसने 1933 में डेनमार्क के पक्ष में फैसला सुनाया, पर इससे कोई हल नहीं निकला। उसके बाद 1973 के बाद के कई दशकों तक सुस्त रहने के बावजूद हैंस द्वीप का मुद्दा 2004 में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में लौट आया, क्योंकि उस वर्ष कनाडा की संसद में आधिकारिक विपक्ष ने हैंस द्वीप को रक्षा खर्च बढ़ने का कारण बताया। इस कारण ने डेनमार्क की ओर से एक त्वरित प्रतिक्रिया आई। दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान करने का संकल्प लिया और यह बातचीत 2005 में शुरू हुई थी। 14 जून 2022 को कनाडा, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच एक सीमा संधि पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों को लगभग आधा आधा द्वीप मिल गया। इस प्रकार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण युद्ध समाप्त हो गया। यानी इस युद्ध में ना तो गोलियां चली और ना ही किसी दूसरे हथियार का इस्तेमाल हुआ, बल्कि यह युद्ध विस्की के नाम पर लड़ा गया था। अब जब कनाडा और डेनमार्क की सरकार ने एक समझौते के तहत इस आइलैंड को आपस में बराबर बांट लिया, तो यह युद्ध विस्की की एक बोतल के साथ ही समाप्त हुआ है। दोनों देशों के मंत्रियों ने एक दूसरे को अपने अपने देश की विस्की की बोतल देकर इस युद्ध को आधिकारिक रूप से खत्म करने का ऐलान किया। इस समय जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और दुनिया के 60 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनका अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद है, तब दुनिया इस विनम्र युद्ध से काफी कुछ सीख सकती है। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल राम राम दोस्तों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी मत भूलिएगा। राम राम दोस्तों।